मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ भारती को सादर प्रणाम और श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन। पहली अपनी क्लास हुई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के अपन ने 7 पद पढ़े थे। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के आपके 40 या 41 पद पाठ्यक्रम में हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं हम। तो 7 पद के बाद में अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं पहले पदों का वाचन करूँगी, उसके बाद में हम शब्दार्थ सहित अर्थ पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के आधुनिक युग का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें 17 सर्ग हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 6ठा सर्ग शामिल किया गया है। तो अब मैं वाचन कर रही हूँ। अब जो 7 पद हैं वो शायद आपके याद होंगे, तो कड़ी आपके शीघ्र ही समझ में आ जाएगी। तो देखो, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातयानों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी एक पद ले रहे। तो देखो, श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने के बाद में ब्रजवासियों की जो व्याकुलता या उनकी दशा या चिंता जो हुई है, उसी का चित्रण इस प्रिय प्रवास में है। तो जब श्री कृष्ण है वो ब्रज से मथुरा की ओर चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद में वापस नहीं आते हैं, तो वहाँ ब्रज के लोग हैं वो सभी चिंतित रहते हैं। और इसी चिंतित अवस्था का कवि ने वर्णन करते हुए कहा है कि देखो, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातियानों में, कि ब्रज की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के विरह से अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। और जब वह आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों पर, मुक्त यानी खुली छतों पर, कि ब्रज की गोपियां हैं वह अपने घरों की खुली ऊंची छतों पर आकर बैठती हैं और मोखों में पथ पर बने दिव्य वातानों में, और मोखों में, मोखे यानी तो छोटे छोटे मोखले, अपने राजस्थानी भाषा में भी बोलते हैं, छोटे छोटे जो मोखले होते हैं देखने के लिए। तो मोखो यानी मोखा ही ले लो या मोखले ले लो या छोटी छोटी खिड़कियां ले लो। तो मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातियानों में, कि वो ब्रज की नारियां हैं वो अपने घरों की खुली ऊंची छतों पर आकर बैठ जाती हैं और मोखों में या खुली सड़कों पर, मार्ग में बड़े बड़े सुंदर वातयान होते हैं, झरोखे या खिड़कियां। तो दिव्य या बड़े बड़े सुंदर वातयानों में श्री कृष्ण के आने के मार्ग को एकदम चिंता मग्ना, एकदम से चिंता से मग्न होकर या चिंता से ग्रस्त होकर विवश, व्याकुल और उन्मना नारियों यानी बेचैन नारियां, उन बेचैन नारियों की जो दोनों आंखें हैं वो श्री कृष्ण जी के आने के मार्ग को एकाग्र होकर के उसी ओर निहारती रहती है या देखती रहती हैं। दूसरा पद है, आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती, जो आते हो कुंवर उड़ के काक, तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। अब आगे कवि ने कहा है कि इसी अवसर पर, यानी वहाँ की जो गोपियाँ हैं या नारियाँ हैं वो अपने घरों की खुली छतों पर, खुली ऊंची छतों पर
बैठ जाती हैं और वहाँ के जो मौके हैं, सड़क के मार्ग पर, यानी ये जो मार्ग है उनमें जो बड़े बड़े वातियान या जरों के या खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उनमें चिंता मग्न होकर, ग्रस्त, एकदम चिंता से ग्रस्त होकर के, व्याकुल होकर के, और बेचैन मन वाली नारियां हैं, वो बेचैन मन वाली नारियों की जो दोनों आंखें हैं वो एकाग्र होकर के श्री कृष्ण के आने के मार्ग को देखती रहती हैं। और उसी अवसर पर आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, यानी उसी अवसर पर जब वो छतों पे बैठी हुई है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, उसी अवसर पर यदि कोई कौवा है वो आकर के उनके घर के किसी भी हिस्से में बैठ जाता है तो तनवंगी उस सदन की यूं उसे थी सुनाती। तनवंगी यानी पतले शरीर वाली या सुंदर गोपी। तो आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, यानी उसी अवसर पर कोई कौवा आकर के उनके घर के किसी भी हिस्से पे बैठ जाता तो वहाँ की गोपी उसे कहती तो तनवंगी उस सदन की यूं उसे सुनाती। तो वहाँ की जो गोपी है, सुंदर गोपी है, वो उसे यूँ कहती या सुनाती कि जो आते कुंवर उड़ के काक तो बैठ जाता हूँ। तो वो उसे सुनाती कि हे कोए, यदि श्री कृष्ण के हमारे कि हे कोए, यदि हमारे कुंवर श्री कृष्ण उड़कर, मथुरा से उड़कर ब्रज की ओर आ रहे हैं तो तू बैठ जा, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध भात दूंगी। यानी अगर श्री कृष्ण है वो उड़कर के मथुरा से ब्रज की ओर आ रहे हैं तो तू बैठ जा, और यदि उड़कर के श्री कृष्ण आ जाते हैं तो मैं तुम्हें प्रतिदिन दूध और भात खाने को दूंगी। तो लोक परंपरा के अनुसार कौवा है वो शुभ समाचार या संदेश वहाँ का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ भी लोक आस्था का परिचय दिया गया है कि हे कोए, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण उड़ करके यदि इधर आते हैं तो मैं तुम्हें भात और दूध खाने को दूंगी। तो इसी लोक आस्था का यहाँ भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने भी परिचय दिया है। तो आगे तीसरा पद है, आता कोई मनुज मथुरा से जो दिखाता, नाना बातें सदुक उसे पूछते तो सभी थे, यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही शकल उसे भेजते संदेश। तो देखो आगे बात है कि वही बात है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में ब्रजवासियों की जो दशा और व्याकुलता का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। तो क्या कहा है, आता कोई मनुज मथुरा से जो दिखाता, कि ब्रजवासियों को यदि कोई व्यक्ति मथुरा से आने वाले मार्ग से आता हुआ दिखाई देता तो नाना बातें सदुक यानी दुख सहित, तो वो दुख के साथ श्री कृष्ण जी के बारे में अनेक बातें पूछते, अर्थात श्री कृष्ण जी के कुशल क्षेम की बातें पूछते, यानी अनेक बातें उनसे करते कि श्री कृष्ण जी कैसे हैं, क्या होंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जी के जाने के बाद में उनके पास कोई संदेश ही नहीं था, उनके पास कोई सूचना नहीं थी। तो वो दिन रात व्याकुल रहते थे श्री कृष्ण जी के बारे में कि अभी तक श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। तो उनको ये पता चल जाता कि ये व्यक्ति मथुरा से आया है, तो वो उनके सामने चले जाते और दुख के साथ अनेक बातें श्री कृष्ण जी के बारे में वो करते। या फिर जो आते ही कुंवर उड़ के काक तो बैठ जातो, यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही शकल उसे बेचते थे संदेशे। या फिर ब्रजवासियों को ये पता चल जाता या इस बात का ज्ञान हो जाता कि कोई व्यक्ति पथिक कोई यात्री है वो मथुरा की ओर जा रहा है, या कोई कार्यवश या कोई काम से कोई व्यक्ति है वो मथुरा की ओर जा रहा है, तो वो श्री कृष्ण जी के बारे में अनेक संदेश, लाखों संदेश उनके साथ भेजते थे। चौथा पद है, फूलों पतों सकल तरुओं और लता बेलियों से, आवासों से ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से, होती सी यह ध्वनि सदा कुंज के काननों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं घे आए। घे होता है, अब देखो, फूलों पत्तों, सकल तरुओं यानी संपूर्ण वृक्षों,
और लता बेलियों से, आवासों यानी ब्रज के घरों से, ब्रज अवनी, अवनी होती है भूमि, ब्रज की भूमि से, और मार्ग में उड़ने वाली धूलि से, रेणुओं यानी धूलि होती सी यह दवनी, ये दवनी यानी यही आवाज़ कुंज के, यहाँ के वहाँ के कुंज हैं, वन है, उपवन है, प्यारे कुंवर अब क्यों नहीं आए। पद्यांश, ये जो पद्यांश है इसके प्रसंग वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित उनका प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में ब्रजवासियों की जो व्याकुलता है, जो चिंता है, उनकी उद्विग्नता है, उन्हीं का चित्रण कवि ने किया है। तो कवि ने कहा है फूलों पतों सकल तरुओं और लता बेलियों से, यानी ब्रज के फूलों से, पतों से, संपूर्ण वृक्षों से और लताओं से, बेलियों से, ब्रज के घरों से, ब्रज की भूमि से और ब्रज के मार्ग में उड़ने वाली धूलि से, वहाँ के वन से, वहाँ के उपवन से सदा एक ही आवाज़ ध्वनित होती रहती थी, या एक ही आवाज़ गूंजती रहती थी कि मेरे प्यारे कुंवर श्री कृष्ण अब तक क्यों नहीं आए। अर्थात ब्रजवासियों को एक ही चिंता सताती रहती थी कि हमारे प्यारे कुंवर श्री कृष्ण अब तक क्यों नहीं आए। तो ये आपके 4 पद हुए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने विशेष में लिखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, और दूसरी बात ये है कि मदाक्रांता छंद है। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यही रहती थी क्यों नहीं श्याम आए, प्रतिदिन कितनों को पंथ में बेचती थी निज प्रिय सुत आना देखने के लिए, हा नियत यह जताने के लिए थे अनेकों सकुशल ग्रह दोनों लाडीले आ रहे हैं। देखो कि जब बलराम और श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद में कंस का वध करके वहीं रुक जाते हैं, वापस ब्रज लौटकर नहीं आते हैं। तो माता यशोदा है वो अपने पुत्र के विरह में अत्यधिक व्याकुल है, वेदना से ग्रस्त है, और वह अपने पुत्रों की दिन रात प्रतीक्षा करती रहती है। तो उसी प्रसंग का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। तो आप लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है, जिसमें माता यशोदा है वो अपने लाडीले श्री कृष्ण की दिन रात प्रतीक्षा करती है, और उसी का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। तो देखो, यदि दिन कट जाता बीतती ही न दोषा, दोषा होती है रात्रि, यदि निशी टलती, निशी होती है रात्रि, वार, वार कल्प होता है यानी बहुत बड़ा असहनीय ब्रह्मा का एक दिन, पल पल अकुलाती, पल पल यानी हर क्षण अकुलाती, व्याकुल रहती, ऊबती थी, थक जाती थी, रट यही रहती क्यों नहीं शाम आए। वो बैठी बैठी थक जाती थी, लेकिन कहती कि अभी तक शाम क्यों नहीं आए, ऊब जाती थी वो। तो देखो कवि कह रहे हैं कि माता यशोदा है वो श्री कृष्ण और बलराम की उनके आने की प्रतीक्षा में, उनकी प्रतीक्षा दिन रात करती रहती है। तो वो जैसे तैसे करके माता यशोदा दिन रात प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो यदि उनकी प्रतीक्षा में दिन कट जाता था तो बीतती थी न दोषा, कैसे तैसे करके प्रतीक्षा में, कैसे भी करके इंतजार में ऐसे करके माता यशोदा का दिन तो कट जाता था, लेकिन रात नहीं कटती थी। यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, और यदि कैसे भी करके फिर जैसे तैसे करके यदि रात निकल जाती थी तो वार नहीं निकलता।
वार एक कल्प के समान, कल्प होता है एक विशाल, असहाय, असहनीय, यानी ब्रह्मा का एक दिन, तो उनका जो वार था वो तो उनके लिए बहुत ही असहनीय हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। दिन उनका जो वार है वो नहीं कटता था। पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, माता यशोदा है वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी, श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा करती रहती थी और बैठी बैठी ऊब जाती थी, लेकिन रट एक ही रहती थी कि अभी तक मेरे लाडले श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए, हाँ नियत ये जताने के लिए, थे अनेकों सकुशल ग्रह दोनों लाडीले आ रहे हैं। तो देखो माता यशोदा ने अपने द्वार पर अनेक सेवक नियुक्त कर रखे थे और उन अनेकों को मार्ग में भेजती थी कि तुम जाओ और मुझे श्री कृष्ण के सकुशल लौट कर आने का समाचार दो। तो प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, तो माता यशोदा अनेक सेवक नियुक्त कर रखे थे और वो प्रतिदिन उनको मार्ग में भेजती थी जिस ओर से श्री कृष्ण का आना होगा। तो यानी श्री कृष्ण के आने का जो मार्ग था उस पर प्रतिदिन अनेक सेवकों को भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने, यानी अपने प्रिय पुत्र के आने के मार्ग को देखने के लिए अनेक सेवकों को भेजती थी। नियत ये जताने के लिए थे अनेकों सकुशल ग्रह लौटने, मतलब माता यशोदा ने अनेक कर्मचारी या व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे कि ये जताने के लिए कि मतलब उनके लाडले जब भी आ रहे हैं तो उनको उनके सकुशल आने का समाचार है वो शीघ्र उन्हें दे सके, कोई विलंब नहीं हो। इसीलिए अनेक कर्मचारी उन्होंने क्या कर रखे थे, नियुक्त कर रखे थे और उनके सकुशल घर लौट आने के समाचार उनको बता सके। इसलिए माता यशोदा ने ये सकुशल ग्रह दोनों लाडीले आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अनेक व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे तो ये बता दें आकर के कि मेरे पुत्र, मेरे दोनों पुत्र सकुशल घर पर आ रहे हैं। तो इसमें माता विशेष आप करेंगे, वही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और मालिनी छंद है। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, इसलिए इसमें आप गिन करके देखना। छंद मैंने आपको पढ़ाए थे, ऑफलाइन क्लास में आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो आप उनको 15 वर्ण काउंट कर लेना। आप ये मालिनी छंद है और अपने पुत्र के नहीं आने पर या प्रतीक्षा रहने पर माता का जो वात्सल्य भाव है वो उमड़ जाता है, यानी इसमें माता यशोदा का वात्सल्य भाव भी दिखाई दिया है। चलो तीसरा पद कर रही हूँ मैं। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लिखते ही वार को थी बिताती, यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। यानी इसमें माता यशोदा के अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा की जो उत्कंठा है उसी का कवि ने चित्रण किया है। दिन दिन भर वे आ द्वार पर बैठती थी, यानी माता यशोदा है वो पूरे दिन अपने घर के द्वार पर बैठी रहती थी, अपने पुत्र श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में वो रहती थी। प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती, प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती, यानी पूरा दिन बैठी रहती थी और उस मार्ग से कोई पथिक आता हुआ दिखाई देता और उनको पूछती रहती थी कि तुम्हें यदि पथिक दिखाता, ये पूछती थी। प्रिय पथ लिखते ही वार को थी बिताती, यानी अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा में बैठी बैठी ही वो अपना दिन है वो बिताती थी। और यदि उस मार्ग से आता हुआ कोई व्यक्ति या पथिक दिखाई देता था तो वह उनसे एक ही बात पूछती कि मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया, कि आप मथुरा के मार्ग से आ रहे हैं, क्या तुम्हें मेरा पुत्र भी घर आता हुआ दिखाई दिया। ये इस तरह की उत्कंठा माता यशोदा में अपने पुत्र की प्रतीक्षा में रहती थी। चौथा पद है, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, वह मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को, पत शर्म निज प्यारे पुत्र को मोचने को प्रतिदिन रखती थी
भाजनों में सजा के। देखो माता यशोदा है वो अपने लाडले पुत्र श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे पर एकटक बैठी रहती है और उस मार्ग को निहारती रहती है, आते जाते व्यक्तियों को भी पूछती है। तो उनके ये विश्वास था, आशा थी कि मेरे लाडले पुत्र आएंगे। तो उसी आशा और विश्वास के साथ माता यशोदा है वो प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। पहले लास्ट लाइन का देखना कि प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के, भाजनों यानी पात्रों में, कि माता यशोदा है वो प्रतिदिन सुंदर पात्रों में, ऊपर वाली लाइन देखना कि सुंदर पात्रों में अति अनुपम मेवे, अत्यधिक मीठे मेवे और रसीले फलों को सजाकर रखती थी। बहु मधुर मिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को, यानी सुंदर पात्रों में अत्यधिक अनुपम विशिष्ट प्रकार के मीठे मेवे और रसीले फलों को सजा कर रखती थी। और बहु मधुर मिठाई और अनेक प्रकार की बहुत ही मधुर मिठाई और दूध और अन्न से बने हुए व्यंजनों को वो पात्रों में सजाकर रखती थी। पत श्रम निज प्यारे पुत्र को मोचने को यानी दूर करने को, पत श्रम यानी पथ की थकान, यानी मार्ग में जो थकान हुई है वो निज प्यारे यानी स्वयं के प्यारे पुत्र को। तो वो सोचती थी कि मैं अनेक प्रकार के वो भोज्य पदार्थ बना करके वो सजा कर रखती थी कि मेरा लाडला पुत्र है वो मार्ग से चल करके आएगा तो उसे अत्यधिक थकान होगी, तो उस थकान को दूर करने के लिए वो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को बना करके रखती थी और सजा कर रखती थी। इस तरह से वह अपने पुत्र को अनेक प्रकार के भोजन बना करके रख करके और उनके मार्ग में जो थकान हुई उसको वो दूर करना चाहती थी कि मेरा प्यारा पुत्र है वो इतनी दूर से चलकर आएगा तो उसकी जो थकान है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर क्या होता है, जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहु दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था। अब माता यशोदा है वो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को सजा करके अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में रखती थी कि मेरा पुत्र आएगा और इन भोज्य पदार्थों का सेवन करके और अपने मार्ग की थकान को दूर करेगा। लेकिन जब दिन बीत जाता था और श्री कृष्ण नहीं आता तो माता यशोदा क्या करती, जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, कि दिन बीत जाता और पूरा वार बीत जाता लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते, तब बहु दुख पाके बांट देती थी उन्हें दिन उर में। अब क्या है कि जो माता यशोदा ने जो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन या भोजन जो बना रखा था वह उनकी प्रतीक्षा में वार बीत जाने के बाद में वह उन भोज्य पदार्थों को बड़े दुख के साथ लोगों में बांट देती थी। दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे और माता यशोदा के हृदय में क्या बढ़ती जाती, निराशा, यानी उनकी निराशा थी क्योंकि जो आशा थी वो किस में बदल गई थी, निराशा में। तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था, यानी तम यानी अंधकार, निविड़ यानी घना, यानी माता यशोदा के आंखों के सामने निराशा रूपी अंधकार छा रहा था। ये माता यशोदा का जो विश्वास था वो किस में बदल गया, निराशा में बदल गया कि धीरे धीरे उनको ये होने लगी कि अब श्री कृष्ण अभी तक नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, तो उनके हृदय में दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रही थी, चिंता बढ़ रही थी, निराशा बढ़ रही थी। ये हो गए आपके 5 पद। तो 5 पद हो गए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।